तो परफेक्ट वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एलेक्स को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी आइस में फ्रीज होती है और उसके आसपास में बहुत ही अमाउंट में थंडर घूम रही होती है। तभी एलेक्स बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी हम लोगों को एलेक्स के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड आदमी एलेक्स की जान को बचाता है। इस चीज की याद आने के बाद एलेक्स बोलता है उस टाइम पर उस ओल्ड आदमी ने मेरी जान बचाई थी और साथ ही मेरा अभी भी कोई इंतजार कर रहा है। और वो ये बोलने के बाद में अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर में जो आइस जमी हुई होती है वह धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को एक हॉर्स को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर सवार होता है और वो एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद एलेक्स बोलता है आज मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और वो ये बोलने के बाद में इस वॉरियर के साथ में फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ देर तक हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा शानदार फाइट दिखाई जाती है। लेकिन जैसे ही एलेक्स को मौका मिलता है वो अपने स्पेयर से इस वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह इल्यूजन यहीं पर टूट जाता है। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट के टाइम को दिखाया जाता है, जहां पर एलेक्स अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से यह आइस का बॉल एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एलेक्स बोलता है यह मेरे लिए एक नया जीवन की तरह है और साथ ही थंडर के 10 लेवल बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन सच में यह मुझे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है। और वह यह बोलने के बाद में एक लेक के पास आ जाता है, यहाँ पर वाइन पीने लगता है और वह साथ ही बोलता है रियल गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। और वह यह बोलने के बाद वह इन फ्लावर को देखने लगता है और उसे इन क्लाउड के बीच में भेज देता है। इसके बाद एलेक्स हम लोगों को बताने लगता है कि अभी भी मैं जिस खतरनाक चीज से बचकर निकला हूँ वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और मुझे लगता है कि इसके ऊपर और भी ज्यादा पावरफुल थंडर होगी। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि ये डिवाइन क्लेश से अब भी बच नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में इससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। और वो यह बोलने के बाद में अपनी फर्नेस को यहाँ पर समन कर लेता है और वो हम लोगों को बताने लगता है कि जब बहुत ही अमाउंट में थंडर की एनर्जी है इसलिए मुझे इसे रिफाइन कर लेना चाहिए। और वो यह बोलने के बाद में इस काम में लग जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स अपने दोस्तों के पास आ गया होता है। इस पर एलेक्स का पत्थर दोस्त एलेक्स को बताने लगता है तुम तो ऊपर में मजे कर रहे थे, लेकिन मैं बेकार में ही हुआ लिंक के बारे में पता लगा रहा था। इस पर एलेक्स बोलता है क्या तुम्हें उसके लोकेशन के बारे में पता चल गया है? इस पर स्पिरिचुअल पत्थर बोलता है इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में मैं पता नहीं लगा सकता हूँ। और इसके यह बोलने के साथ ही यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लेडी काम कर रही होती है और इन्हीं लोगों के बीच में हम लोगों को एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि वन स्वॉर्ड इमोर्टल बोन के बारे में हम लोगों को बता रहा था कि इन लोगों के लिए जीना और मरना कभी भी तय नहीं होता है। और साथ ही मुझे नहीं पता है कि मैं दोबारा से अपने दादाजी के साथ कब मिल पाऊंगा। और वो ये बोलने के बाद में आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स के सामने से एक लड़की गुजरती है, जिससे एलेक्स को कुछ अजीब भी फील होता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर को तोड़ रही होती है और शायद से एलेक्स के यहाँ पर होने का पता इस लड़की को चल जाता है और एलेक्स को भी पता चल जाता है कि यह लड़की इसी जगह पर है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। लेकिन एलेक्स उसे यहाँ पर ढूंढ नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लड़की होती है उन सभी ने एक जैसे ही ड्रेस पहने हुए थे, इसलिए एलेक्स को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। तभी हम लोगों को एलेक्स के कुछ पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है, जिसे याद करने के बाद एलेक्स और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वह एक फॉरेस्ट में आते हुए और भी ज्यादा अंदर की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के आगे आगे चल रही थी और एलेक्स भी उसके सामने से गुजर रहा होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता है। इसके बाद ये लड़की अपने हाउस में आ जाती है और वो पानी भरने के लिए लेक के पास चली जाती है और साथ ही उसने यहाँ पर अपने कपड़ों को धोना भी शुरू कर दिया होता है। लेकिन तभी उसकी नजर एलेक्स के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद यह लड़की यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाती है और साथ ही एलेक्स भी इसे देखने के बाद यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाता है। और ऐसे ही कुछ देर तक ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन तभी एलेक्स आगे की ओर बढ़ने लगता है। इस पर यह लड़की भी आगे की ओर बढ़ने लगती है और ये लड़की अपने मन में सोचने लगती है इस लड़के की आंखें तो बिल्कुल एलेक्स जैसी है और क्या ये एलेक्स है। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये मैं हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। इस चीज को देखकर एलेक्स बिना कोई टाइम जाए किए इस लड़की को हक कर लेता है और वो बोलता है मैं जिंदा हूँ। इस बार ये लड़की बोलती है एलेक्स क्या तुम सच में जिंदा हो? मैंने तो उम्मीद खो दी थी। और साथ ही हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मूवमेंट को दिखाया जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है और वो एलेक्स को नीचे गिराते हुए उसे चाटने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स को लेकर एक कब्र के पास आ गई होती है और वो एलेक्स को
बताने लगती है कि जब मैंने तुम्हारे मौत के बारे में सुना था तब पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि तुम मर चुके हो। और वो ये बोलने के बाद हम लोगों को पास्ट के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना किया था और साथ ही मैं बहुत ही ज्यादा रोया करती थी। और ऐसे ही कब दिन महीने में और सालों में बदल गए मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मुझे जब भी रोना आता था तब मैं तुम्हारे बचपन के उस बातों को याद करने लगती थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती थी। लेकिन मैं अपने आप को रोने से कभी ना रोक सकी और इसकी वजह से कई सालों का टाइम बीत गया। लेकिन मुझे साथ ही यह भी भरोसा था कि तुम जिंदा हो और मुझे यह उम्मीद थी कि तुम एक दिन लौटकर वापस आओगे, और इसी उम्मीद में मैं अब तक जिंदा हूँ। इस पर एलेक्स इस लड़की को चुप कराते हुए बोलता है, अपर वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर थे और इस जगह पर जान का खतरा हमेशा बना रहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे इतने ज्यादा नजदीक हो। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुमसे मिलने के लिए कब का आ जाता। और एलेक्स के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।